नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य एग्जाम पर। आज हम आपको हिंदी का सेगमेंट बताएंगे जो जो आपके एसएससी जीडी में चार सब्जेक्ट ना। हाँ, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, हिंदी आता है और आपके जो है कि जीएस या जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चारों सब्जेक्ट सेगमेंट में जो चौथा सेगमेंट है कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट सेगमेंट, इसका भी 20 क्वेश्चन आता है। तो इन 20 प्रश्नों में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो ये माना जाता है कि पैसेज वाला है, जो हिंदी का पैसेज दिया रहता है उसके बारे में, उस पर आधारित जो है 4 से 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। वो 5 मार्क्स का भयानक आपको नंबर देने वाला है। तो ये जो भयानक नंबर देने वाला है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि बच्चों, तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए बहुत टफ पार्ट रहा है, तो उस टफ पार्ट को हम आसान करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं। हम आपको पहले ही बताए थे बच्चों कि हम जीएस की सारी वीडियो डाल रहे हैं। इसके बाद जो है कि हम और बाकी जो सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, उसकी भी जो है कि वीडियो आपको मिलेंगी। तो आज से मैथ का जो है कि वीडियो जो है कि आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। पहला चैप्टर शायद मैथ्स में पढ़ाया गया है कि विभिन्न घड़ियों के बारे में, कि कौन सी घड़ियां जो है कि विभिन्न घड़ियां एक साथ कब बजती हैं, जिसके एलसीएम पे आधारित प्रश्न आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। लेकिन आज हम हिंदी की बात करेंगे। हिंदी को आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो यहाँ से 1 से 5 प्रश्न तक के उत्तर में निम्नांकित गद्यावतरण के आधार पर देना है। आपको दिया हुआ है कि किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ के डैश का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। नितांत का मतलब बहुत ज़रूरी है। अगर किसी देश की संस्कृति के बारे में जानना है तो उस देश की संस्कृति के बारे में जानना है तो किस चीज़ का अध्ययन बहुत ज़रूरी है आपको। और दूसरी लाइन आपके दिया है कि साहित्य जो है, साहित्य किसी देश की जाति के विकास का प्रतीक है। अगर कोई समझदार स्टूडेंट रहेगा तो वो समझ लेगा कि यही इसका शीर्षक है, साहित्य ही। क्योंकि देखो लिखा हुआ है ना कि साहित्य किसी देश की जाति के विकास का प्रतीक है। देश की जाति का मतलब यहाँ बच्चों किसी पर्टिकुलर जाति के बारे में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात नहीं कर रहा है। देश की जाति का मतलब देश के लोगों के बारे में बात कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम पूरा पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद बताएंगे। फिर देखो साहित्य से शुरू हुआ है कि साहित्य से उस जाति, धर्म और विचारों, सामाजिक संगठन, ऐतिहासिक घटनाक्रम तथा राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब या दर्पण होता है। ठीक है, शब्दों के भी अर्थ को बीच बीच में से समझना जरूरी है। जब भी आपको पढ़ाया जाए, कोई भी टीचर पढ़ाए, तो एक एक शब्द की व्याख्या करते हुए जाए, आप उस शब्द को ध्यान दीजिए। ये जो शब्द हैं ये सब औपचारिक शब्द कहे जाते हैं, टेक्निकल शब्द हैं। ये शब्द आप आम बोलचाल की भाषा में गांव में नहीं प्रयोग करते हैं। इसलिए ये जो शब्द आता है कि नितांत क्या है, प्रतिबिंब क्या होता है, समझ रहे हैं, घटना चक्र के बारे में, क्रोनोलॉजिकल क्या है सिस्टम इसका, राजनीतिक के बारे में, तो ये शब्दों को पहचानेंगे, समझेंगे इसके बारे में, तभी आप इस जो है कि गद्यांश को कर पाएंगे। लेकिन हम आपको इसको आसान तरीके से करके बताएंगे। प्रतिबिंब का मतलब दर्पण मिल जाता है किसके, साहित्य से ही किसी भी समाज या किसी भी क्षेत्र या किसी भी प्रदेश के विचार के बारे में, कि वहाँ के लोगों का विचार क्या है, वहाँ का सामाजिक संगठन क्या है। सामाजिक संगठन का मतलब महिला, पुरुष, बच्चे इत्यादि, उनकी संस्कृति क्या है, वहाँ की घटनाएं क्या हैं, इतिहास में वहाँ के लोगों का योगदान का रहा, उस समाज के राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या रहीं। तो ये सारी जानकारी साहित्य से मिल रहा है। तो इस पूरे गद्यांश का देखो, यहाँ से भी साहित्य से स्टार्ट किया, साहित्य के बारे में बात किया। दूसरी लाइन भी साहित्य पे जोर दे रहा है, बल दे रहा है। इसका मतलब इसका शीर्षक साहित्य होगा। हालांकि शीर्षक पूछा नहीं है बच्चों, लेकिन हम आपको यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी और तमाम एग्ज़ाम, यूपी के अधीनस्थ एग्ज़ाम के बारे में ऐसे पैसेज वाले प्रश्न पूछते हैं। तो सारे लोग सारे ही एग्ज़ाम देते हैं। कोई ऐसा है नहीं कि पर्टिकुलर किसी एग्ज़ाम के लिए अपना जीवन बना रहा है। हाँ, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी बनने के लिए लोग सभी तरह का एग्ज़ाम देते हैं, कोई एक तरह का एग्ज़ाम तो कोई देता नहीं है। फिर दिया कि भारतीय संस्कृति मूल आधार में साहित्य। अब देखो, संस्कृति के भी मूल आधार में साहित्य है। ग्रंथ रत्न है, विचारों, भारत के आंतरिक डैश का ज्ञान होता है। हमारे देश की बाहरी विविधता भारतीय डैश के रूप में बहने वाली विचार और संस्कृति एकता को ढक लेती हैं। वांग्मय की डैश एक पर्व अनेक भाषाओं के रूप में परिस्थितियां हमारे यहाँ सामने आती हैं। तो ये पूरा हमने गद्यावतरण को पढ़ दिया। अब हम प्रश्न पे आएंगे, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि ये पहले बताया जाता था बच्चों ना कि आप प्रश्नों को पढ़ें तब गद्यांश को पढ़ें, लेकिन हमने पहले गद्यांश को पढ़ा है, उसकी कुछ चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन की हैं।
अब हम इसके प्रश्नों पे आएंगे। पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द चुनकर स्थान वन जो दिया हुआ है उसकी पूर्ति कीजिए। तो स्थान वन देखो यही है ना, यही आपको भरना है। तो आप बताओ कि दिया था कि किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ का साहित्य, क्या भरा जाएगा, वहाँ का साहित्य का पूरा अध्ययन जरूरी है, नितांत जरूरी है। इसका मतलब बहुत आवश्यक है। साहित्य से ही, जैसे आप साहित्यिक कृति क्या होती है ना बच्चों, मैं बता दूं, अगर आप किसी क्षेत्र के हैं, पूर्वांचल के हैं, बुंदेलखंड के हैं, पश्चिम के हैं, एमपी के हैं, राजस्थान के हैं, हरियाणा को, कहीं के हो, उस क्षेत्र में समाज की स्थिति, समाज की कहानियाँ, समाज के इतिहास पर आधारित साहित्य लिखे जाते हैं। जो बड़े बड़े कवि थे, हाँ, वो लोग क्या करते थे, साहित्य लिखते थे। तो साहित्य में वहाँ समाज की विभिन्न परिस्थितियों को लिखा जाता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन आंसर क्या होगा, साहित्य होगा। दूसरी जगह क्या भरे हुए दिया है कि रिक्त स्थान में पूर्ति यानी कीमती के पर्यायवाची शब्द। अब कीमती का मतलब क्या होता है, कीमती का मतलब होता है अमूल्य, ठीक है। बाहुल्य का मतलब समझ लो कि ये कह रहा है कि नंबर में की बात हो रही है। बाहुल्य का मतलब कि कहा जाता है कि किसी पर्टिकुलर जाति की जनसंख्या बाहुल्य में है। बाहुल्य का मतलब ज़्यादा संख्या, ये किसी संख्या को दिखा रहा है। अतुल्य का मतलब ये है कि जिसकी तुलना ना की जा सके। दुर्मूल्य का कोई मतलब नहीं है। कीमती का मतलब होता है अमूल्य, जिसका मूल्य न लगाया जा सके, इतना वो कीमती है। तो कीमती का पर्यायवाची क्या होगा, अमूल्य होगा। और रिक्त स्थान दो की पूर्ति करेगा। रिक्त स्थान दो में आप देख लो, देखो साफ साफ समझ में आ रहा है कि साहित्य जैसे दिया है ना कि परिस्थितियों का प्रतिबिंब मिल जाता है, फिर इसका आधार हमारे साहित्य में के अमूल्य ग्रंथ हैं। ऐसा ग्रंथ जिनका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य हैं, जिनकी आप कितना हो कीमत लगा लो कम ही है बेटा। ऐसे ऐसे साहित्यिक ग्रंथ हैं जो हमारी संस्कृतियों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अमूल्य भरा जाएगा, इसका इसके पर्यायवाची होगा। उसके बाद आप आओगे, नीचे दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति में अनेकता का विलोम। हालांकि आपको पैसेज दे के कुछ कुछ फिलिंग द ब्लैंक दिए हुए थे, उसमें आपको भरने थे शब्दों को, लेकिन उसी से रिलेटेड आपसे जो है कि विलोम भी पूछ दिया, पर्यायवाची भी पूछ दिया। यानी वो पैसेज क्या है कि संपूर्ण व्याकरण की आपसे जानकारी मांग रहा है। तो अनेकता का मतलब क्या होता है, अनेकता में एकता, ये हिंदुस्तान का चरित्र है। हिंदुस्तान की संस्कृति में जो है बच्चों, अनेकता में एकता, यानी कि बहुत सारे जाति, बहुत सारे धर्म एक साथ रहते हैं, ठीक है। मुस्लिमों में बहुत सारी आदतें हिंदुओं की हैं, हिंदुओं में बहुत सारी चीज़ें जो है आपको और धर्मों के मिल जाएंगे। मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बड़ी जातियाँ छोटी जातियों को अनुसरण करती हैं, उनके संस्कृति धर्म उनमें मिलते हैं, ठीक है। उसको कहा जाता है संस्कृतिकरण के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ अनेकता का विलोम क्या होगा, अनेकता का विलोम होगा एकता। अनेकता का मतलब होता है विविधता, विविधता का मतलब बहुत सारे धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग एक साथ रहने को अनेकता कहा जाता है। तो उसका ठीक उल्टा क्या होगा, एकता, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के स्थान पे पांचवें की पूर्ति कीजिए। अच्छा, पांचवें में क्या भरना है, ये आत्मा दिखा रहे हैं, तो पांचवा का हम देख लेंगे क्या दिया है। पहले वाले पेज पर आने आएंगे ताकि हमको पूरी बात सही से समझ में आए। हाँ, यहाँ पे हम पहुँच गए। अब दिया है कि भारतीय फिर डैश के रूप में बहने वाली विचार और संस्कृति की एकता को ढक लेती है। वांग्मय की डैश एक है, वह अनेक भाषाओं, रूपों और परिस्थितियों को हमारे सामने आती है। अनेक भाषाएं, रूपों और परिस्थितियां हमारे सामने क्या आती हैं, तो आओ यहाँ पे आत्मा, आत्मा होती होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, आत्मा आप भरेंगे। प्राण होगा नहीं, जीवन होगा नहीं। और अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ, इसमें जो है कि स्त्रीलिंग के बारे में बात किया है, तो स्त्रीलिंग पे आ जाओ। प्राण को बच्चों देखो ये पुल्लिंग शब्द है। प्राण, प्राण उड़ गए, हालांकि हम दूसरी जगह चले गए, ध्यान सुनना। अब क्वेश्चन समझ में आया कि प्राण का मतलब है कि प्राण मान लो उड़ गए, प्राण निकल गए, ये पुल्लिंग शब्द है। जीवन कैसा है, जीवन अच्छा है कि अच्छी है, उसको हम अच्छा कहते हैं, तो ये भी पुल्लिंग शब्द है। अब भगवान का स्त्रीलिंग भगवती होता है, तो ये भी पुल्लिंग है। तो स्त्रीलिंग पूछा है आत्मा, तो आत्मा क्या है, आत्मा पवित्र है, आत्मा अच्छी होती है। तो आत्मा क्या है आपकी, स्त्रीलिंग है। तो ये पांचों क्वेश्चन हुए। बाकी सारे क्वेश्चन को सही ढंग से
सेट करके आपके सामने लाया जाएगा और पैसेज एक एक दो दो पैसेज आपको समझाए जाएंगे हिंदी में पहले, उसके बाद हिंदी के व्याकरण वाले सेगमेंट आपको बताए जाएंगे। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।